नमस्कार सभी को, सितारा क्लासेस के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट जो चतुर्थ श्रेणी की सीरीज चल रही थी उसका अगला पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने साधारण ब्याज को अच्छी तरीके से समझ लिया और जो टॉप के सवाल थे वो मैंने आपको उसमें करवा दिए। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को अगर आप नॉर्मल से समझें, क्योंकि ज़्यादा इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि ये बहुत कम चांस में आता है परीक्षा में, और जो भी आता है उसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पूछा जाता है अधिकतर। तो लगभग ऐसे मान के चलिए कि सूत्र से एक तो प्रश्न हमारे यहाँ से सूत्र से ही बन जाता है कि लगभग सूत्र से उठा लेते हैं, या फिर इसकी कोई भी मान लो दर का सूत्र पूछ लेवे, या फिर समय के बारे में पूछ लेवे। और आपने जैसे पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं पर भी कि आपने जैसे किसी को उधार राशि दी या फिर उधार राशि ली, और वो कुछ एक समय के बाद में 2 साल 3 साल के बाद में वही राशि 3 गुनी या 4 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी 4 गुनी क्यों हो जाती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि चक्रवर्ती ब्याज को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान के चलिए आपने 1000 रुपये लिए, किसी से 1000 रुपये लिए, ठीक है, और आपने कहा कि हम मुझे एक महीने का ब्याज बताओ कितना है। तो एक महीने का ब्याज बताएगा, मान लीजिए 50 रुपये ब्याज है। किसी दर से मान लो कितने एक समय के लिए, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने की बात कर रहे हैं। तो वो थोड़े से 1 महीने के बाद में कितना हुआ, 1 महीने के बाद में 1050। तो जिसको आपने चक्रवर्ती ब्याज से उधार पैसे या लिए हैं या फिर दिए हैं, तो आपका जो अगला महीना है वो 1050 से स्टार्ट होगा, इससे शुरू होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि 1 महीने का 50 और दूसरे महीने का 50 और हो गया, यानी कि 100 रुपये 2 महीने हो गए। तो 100 रुपये 2 महीने के कभी नहीं होते चक्रवर्ती ब्याज में। तो अगर दूसरे महीने से स्टार्ट होगा तो वो आपके हिसाब कर लेगा कि आपका हिसाब हो गया इतना। अब आप उसके पास ना नहीं गए तो भी वो आपने अपना जो हिसाब है, अपनी जो बुक है, किताब है, उसमें लिखे जो नोट्स है, या फिर आपकी जो उसकी खाता बुक बोलते हैं, उस खाता बुक में 1050 रुपये वो लिख कर छोड़ देगा कि आज इतना हिसाब हो गया। मांग रहे हैं आपसे, फिर आपका ब्याज है वो कितना स्टार्ट होगा, इससे शुरू होगा। और अगले महीने तक बात करें तो लगभग मान के चलिए 1100 होता है क्या, तो आप इसको ऐसे हिसाब लगा लीजिए कि लगभग ऐसे मान लो 1105 रुपये मान लो, 1105 रुपये आ गए। तीसरे महीने का हो गया। फिर 1105 के बाद में अगर अगला और जोड़े तो उसमें 50 और 2 55 हो गए, तो लगभग 1160 रुपये मान लो। इस प्रकार से अब आप इसका देख लीजिए कि इनमें जो अंतर है, जो ये अंतर है, सीधा सा समझें तो इसका अंतर है वो असमान रहता है। असमान क्यों रहता है? क्योंकि महीने टू महीने, इसमें महीने टू महीने हिसाब है इसका हो जाता है, और जितना पीछे का हिसाब है वो सारा क्लियर करके उसके बाद में उतने रुपए का ब्याज है वो स्टार्ट कर दिया जाता है, वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। और यही क्या है कि ये लगभग ऐसे मान के चलिए 2-3 साल में दोगुना हो जाता है। मान लीजिए 1000 लिया है आपने, 2 साल दे दिए उसे, 2 साल लिए हैं या दिए हैं, तो वो 2000-2500 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है, मतलब पहले 1000 थे, फिर 1 महीने बाद में 1050, फिर दोबारा हिसाब हो गया 3 महीने का, मतलब तीसरे महीने से स्टार्ट हो गया 1105, फिर 1160 हो गए चौथे महीने से स्टार्ट। मतलब इनका आप अंतर देख रहे हैं तो धीरे धीरे क्या रहा है, बढ़ रहा है। पहले बात तो 50 रुपये की ब्याज शीट थी, लेकिन वो 50 रुपये नहीं रहते, क्योंकि हर टाइम के साथ साथ में वो चेंज होता जाता है। ये होता है चक्रवर्ती ब्याज, जो कि हमें इतना ज़्यादा सीरियस नहीं समझना है, ठीक है। तो आप चक्रवर्ती ब्याज को याद रखेंगे, इसका सूत्र है, 2 सूत्र है, 2 सूत्र याद रखिए, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। अब देखो, ये है इसका सूत्र। देखो, चक्रवर्ती ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में CI बोलेंगे। SI किसको बोलते हैं? साधारण ब्याज को। और इसमें ये हो गया, मूलधन को किससे दर्शाते हैं? P × 1 प्लस दर यानी R बट्टे में 100 और घात में T समय माइनस में P। अब आप एक कन्फ्यूज और होंगी, सूत्र को बार बार रटेंगे। बार बार रटने से आपको याद रखना है कि इन दोनों में देखो, इसमें मिश्र धन है, मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। P × 1 प्लस R बट्टे में 100 इंटू में घात में T। अब देखो इनमें से क्या फ़र्क है? इसमें से फ़र्क ये आ रहा है कि इसमें माइनस घट रहा है, P माइनस P हो रहा है, और इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो आप दोनों चीज़ों में ये चीज़ ध्यान के लगा लीजिए, स्टार लगा के। मैं आपको यहाँ पे अलग से करवा देता हूँ इसको, कि हमें इन सूत्रों में ना बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है।
कैसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये देख लीजिए आप, कि आपको पूछ ले CI का, आप बता दें अमाउंट मिश्रधन, अमाउंट का सूत्र बता दें, आपको पूछे चक्रवृद्धि ब्याज का और बता दें आप साधारण ब्याज का, तो ध्यान रखना है जिसमें P माइनस हो रहा है, माइनस P हो रहा है, मतलब किसी ना कोई मान है वो छोटा हो रहा है, और छोटा मान क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट मिश्रधन, अगर मिश्रधन की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपको पहले बताया था कि इसमें जो एक तो जैसे मान के चलिए P और प्लस में CI दोनों ऐड करी हुई होंगी, यानी मिश्रधन में जो मूलधन है और प्लस में ब्याज है वो दोनों साथ जुड़े हुए होंगे, जबकि चक्रवर्ती ब्याज है वो सिर्फ वही राशि होगी जो उन रुपए से जो ब्याज निकलता है वही अलग होगी। तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। तो कम कैसे होगा, जब हम किसी संख्या में से हम कोई संख्या घटाएंगे तब, तो हम इसमें से क्या करेंगे, याद रखेंगे, घटाना है हमें। और सूत्र याद रखना है P × 1 + R/100 घात ऊपर समय की T आ जैसी। तो वो सूत्र आप बहुत काम में ले आऊँगा। अगर अपन सीधो अमाउंट का देवे तो आप और निकाल लें, अगर अपन चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो वो बता देंगे। अमाउंट का मतलब हो गया कि वह कितनी राशि लौटाएगा या फिर कितनी राशि वो उधार जो देने जाएगा या फिर लौटाने जाएगा वापस, ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं कुल राशि कितनी हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ये सूत्र आप हमेशा तैयार रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या है कि सीधा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछे ना तो इन सूत्रों में से पूछा जाता है कि बताओ मिश्र शायद परीक्षा में एक बार नहीं 2-3 बार आया हुआ है, बहुत सारी भर्ती में आता है कि सीधा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र दिया, 4 ऑप्शन देंगे आपको और चारों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज करे हुए मिलेंगे। तो आपको याद रखना है P × कोष्टक में 1 + R/100 घात में समय, और CI में तो -P होगा, इसमें सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो आगे का आज का शानदार क्वेश्चन है, सीधा सा नॉर्मल है, उसी सूत्र में हम रखेंगे, किसमें, इस सूत्र में रखेंगे। क्या करना है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले 1-2 सवालों में कैलकुलेशन बता देता हूँ, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। देखो कि P का मान हमें कितना दे रखा है, P का मान हमारे पास है 7,000 रुपये, ठीक है। R का मान कितना है, R का मान 5% है, T का मान कितना है, 1 वर्ष है, ठीक है। अब ये चीज़ है, सीधा सा सूत्र लगाता हूँ मैं कि सूत्र क्या है, CI बराबर में P × 1 + R/100 और घात में क्या है T। हमें -P भी करना होगा, -P क्यों करना है, क्योंकि हमें CI निकालना है, ठीक है। तो इसमें से P का मान निकालेंगे, रखेंगे तो कितना आएगा, 7,000 × में 1 + 5/100 और T में 1 माइनस में P। तो अगर यहाँ पर देखो पहली कैलकुलेशन कॉस्ट के अंदर करनी है, इसमें कैलकुलेशन पहले कॉस्ट के अंदर करेंगे, फिर ऊपर घात है उसको अगर स्क्वायर नहीं करके आप, अगर यहाँ पे 2 आता है तो उस संख्या को 2 बार गुणा करके लिख दीजिए, अगर 3 आता है तो उस संख्या को 3 बार गुणा करके हल कीजिए, आराम से आ जाएगा। देखो तो माइनस में 7,000, तो 7,000 इंटू में इसके नीचे 1 लेंगे, ले से कितना आया, 100 आया, 100 में 1 का भाग, ये 100 बार, फिर इसको गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 + 5 और घात में कितनी है, 1, तो घात 1 का मतलब सीधी संख्या लगा दी मैंने, ठीक है। और माइनस में 7,000, अब इनको हल कर लीजिए तो 7,000 इंटू में 105/20 माइनस में 7,000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 70 को गुणा करना है 105 से, 70 को गुणा करेंगे 105 से, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 70 को गुणा करेंगे 105 से, फिर माइनस करेंगे 7,000, ठीक है। गुणा करो तो 1 0 से 1 0, 7 5 35, ये लो 35 और 7 7350, 7 5 35, हासिल पाई 3 और 1 0 से फिर वापस 35 आ गया, ठीक है। माइनस में 7,000, तो कितने बच गए हमारे पास है, 350 रुपये। मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 7,000 का, एक वर्ष का 5% की दर से ब्याज कितना आ गया, 350 रुपये आ गया। इस प्रकार से आपको मैंने एक वीडियो में, मतलब एक इस सवाल में ही करवाया मैंने, जो बड़ा सवाल कैलकुलेशन का, बाकी सवालों में शॉर्ट ट्रिक से काम चलेगा, ठीक है। तो आपके अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखो ये सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल है, क्या कह रखा है, ध्यान से पढ़ो पहले, फिर ऑप्शन में अगर आता है तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, CI, अच्छा 2 सालों का CI दे रखा है,
मतलब पहले साल का अगर 225 है और उसके बाद वाले साल का 238.50 है, ये 2 सालों का है, तो इनका अंतर निकालो कितना है। अंतर मतलब 1 साल का ब्याज आ जाएगा। इन दोनों की बात कर रही है, न कि लगातार किसी बीच में से अंतर का। तो इनमें से हमारे पास 5, 5, 10, 3, 13.50 रुपये का अंतर आ गया। फिर इनमें से ब्याज की वार्षिक दर पूछिए, वार्षिक दर निकालनी है। वार्षिक दर कैसे निकालेंगे, देखो वार्षिक दर के लिए हमें इसकी दर निकालनी है, तो दर निकालो। तो 1350 बट्टे में कितना लगाएंगे, 225 इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। परसेंट काटना है, मतलब दर काटनी है, प्रतिशत काटना है। दर को मतलब प्रतिशत काटना है कि ये 225 है, वो इसका कितना परसेंट है, ये तो निकालना है इसका कितना परसेंट है, किसका, 225 का। अभी हम मानेंगे ऐसे कि जो मूलधन है वो इस प्रकार से 225 है, तो 225 में से 13.50 का कितना परसेंट है वो निकालना है। तो इसको मैं काट दूँ, 4 बार क्या, 25 चौकों 100 और 8 1 9, 9 बार गया। 9 के पाड़े से इसको काटूंगा तो दे, हाँ 9 के पाड़े से काट दूँ, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और बन सके कितने, 4, 9 पंजो 45, 0। अब 4 को गुणा कर दो, तो 0, 4 पंजो 20 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 2 6, यानी लगभग 6%, लगभग 6% है। तो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे का सवाल आप स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट या फिर उतार भी सकते हैं। आगे का सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको ध्यान से करना। देखिए क्या कह रखा है, 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपने सोच लिया होगा, अगर इनको बिना ट्रिक के करें ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इन सवालों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 1-2 सवाल आते हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो पी का मान कितना है, 5,000, 5,000 रुपये है, और आर का मान लिख दें, क्या आर का मान है 10%, और टी का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो रखो सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो CI सूत्र लगाएंगे। CI बराबर में कितना होता है, 5,000 इंटू में 1 प्लस दर कितनी है, दर है 10, तो 10/100 और घात में कितनी आएगी, 3, माइनस में पी का मान वापस कर देंगे कितना, 5,000। तो CI बराबर में 5,000 इंटू में, इसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल और ले से लिया 10, तो ऊपर कितने आ गए, 11/10 और घात में 3, माइनस में 5,000। अब इसको देखो तो CI बराबर में, इसका दूसरा और तरीका भी है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। देखो कि 5,000 इसको 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10, फिर माइनस का 5,000 करांगा। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, और इसको अगर कैलकुलेशन से थोड़ी सी और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, तो इसमें हमारे पास 121 11 के स्क्वायर और 11 को इससे गुणा किया 55, अलग अलग करना पड़ेगा। 11 को 11 से गुणा 121, फिर 11 बच गया, इससे पहले 5 को गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो इसको, और फिर 11 से गुणा करेंगे, फिर माइनस करेंगे 5,000। 5 एकम 5, 5 2 10 और 5 1 6, 605 किया, 5 एकम 5, 5 2 10, 80 1 और 5 1 6 इंटू में 11, तो इससे आएगा 11 5 55 और 11 6 66, माइनस में 5,000। तो इसमें अंतर कितना आ गया, 1655 का, क्या 1655 का, तो 1655 हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन है ना सबसे बड़ी होगी, चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन बड़ी होती है, बड़ी होने के कारण परीक्षा में बहुत कम चांस में सवाल पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से समझकर आप उतारना चाहें तो उतार लीजिए पहले इसको, फिर हम आपको आगे लेकर चलते हैं। इसको ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें और एक चीज़ और है,
देखो आगे का सवाल, ये देखो सवाल, आप इसको सवाल को कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सवाल है ना स्टार लगा के कि अधिकतर है ना सवाल अगर साधारण ब्याज से थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो 2 ब्याज देखकर आपको एक क्वेश्चन पूछता है, और इस प्रकार का सवाल अब की बार आने की चांस बन रहे हैं ज़्यादातर। तो हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो इस सवाल को कम से कम 2-3 बार पढ़िए, पहले पढ़िए, फिर इसको देखिए यहाँ पे कि हमने क्या किया है। वीडियो को रोक लीजिए, फिर उसको आप उतार लीजिए, वीडियो को उतार कर फिर इसको वीडियो को रोककर उतार कर फिर आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो करने के बाद में फिर आपको कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ वो तरीका करना है कि इसको ध्यान से समझिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। अब देखो क्या कह रखा है, पहले इसको ध्यान से लो। बी ने ए से, मतलब बी ने, इसमें बात क्या है कि बी ने ए से लिया उधार, इससे क्या लिया, उधार राशि ली। मतलब इसको थोड़ा सा सही बनाओ, मतलब इसने इससे उधार रुपए लिए, फिर बी ने वापस किसको दे दिए, सी को उधार दे दिए। मतलब बी से कितने 5,000 रुपये लिया और फिर ए इन 5,000 रुपया वापस इन्हें दे दिया। ए तो लिया एस आई पर और ए दिया किन सी आई पर। तो अपन बेरो करके उसी लाभ हो सी पक्को हो सी, सी आई और एस आई का माइन फर्क किया है, सी आई है वो बड़ो हो गया तो लाभ उसी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 5,000 रुपये 6% वार्षिक एस आई की दर पर उधार लिए और उसने वह राशि सी को 10% वार्षिक सी आई पर उधार दी। तब बी ने वह राशि 2 वर्षों के बाद सी को, मतलब 2 साल के बाद में लौटा दी, ठीक है। मतलब टाइमिंग में इनके तो देर किया है, टाइम अपन रखना 2 साल बाद में सी ने वापस लौटा दी, ए को लौटा दी, मतलब आपस में मेल जोल कर दियो। एक ने बी ली, बी ने फिर सी ने दी, तो सी है वो बी ने देसी, फिर बी है वो ए ने देसी। तो इन बीच में लाभ कितना मिले वो बताना है। तो पहले मैं ऐसा ही काट लूँ, मतलब ए और बी के बीच को काट देवा, ए और बी के बीच को हिसाब कर देवा। तो 5,000 मूलधन गुणा दर की तो है, दर 6 है, समय की तो है 2 है, बटा का महीने 100, ऐसा ही काट दिया, ऐसा ही काट दिया। 2 0 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 12 5 60, यानी कि 600 रुपये। यानी कि ए और बी को मैटर की तो है कि ए और बी को मैटर तो ब्याज को की तो है 600 रुपया हुआ है। मतलब अगर पैसा देसी तो दे देसी, कितना देसी 5600 रुपया दे देसी, ठीक है। मतलब 600 रुपया हुआ ओ इतो आ गयो, छोड़ो इन। अब कह रहे हैं कि बी और सी के बीच में, मतलब सी है वो बी ने की तो देसी, तो सी और बी ने अगर बीच को थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिक बताऊँ। देखो कि इसमें 5,000 इंटू में 1/10 कितना बचा 500। अब 1 साल का तो मतलब 500 ब्याज हो गया, 1 साल को ब्याज की तो है 500 है, और इन देखो 2 साल को 600 है, तो टोटल हिसाब कितना हो गया 1 साल का, मतलब 5500 हो गया। इसका और काट दो एक बार, ए 0 से ए 0 कैंसिल, 550, तो टोटल कितना हो गया 550 हो गया ना। तो ये हमारे पास हो गया 5500, 500 5,000 में हमने 500 जोड़ दिया। अब 500 5500 में से हमें 5,000 में ये जोड़ना है 550, तो 5550 थोड़ी होगा, इसमें 550 और 5550, ये एक बार इसको अलग अलग, हम दोनों अलग अलग ले लेते हैं। देखो इनको दोनों जोड़ेंगे, टोटल इन दोनों को हमें जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा 1050। मतलब जो CI है वो 1050 है और ये 600 हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, अब इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा, 1050 माइनस में 600 कितना बच गया 450, क्या तो 450 का क्या हो गया, लाभ हो गया। इन दोनों का हमने अंतर उठा लिया कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया, हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही। देखो एक बार फिर से वापस देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पहले हमने SI काट दिया 600, फिर CI काटा, तो CI हमने अलग अलग साल का काटा। CI का अगर हमने अलग अलग काटना है तो हमें अलग अलग काटेंगे, तो इसका 500 कर दिया, इसको 550 कर दिया, और इन दोनों का जोड़ा तो 1050 थे, दोनों का अंतर है 450। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक धनराशि एक समान वार्षिक दर से 3 वर्षों का CI
और SI क्रम से मतलब अंतर दे रखी है, ठीक है। मूलधन कितना होगा ये बताना है, बताओ। इन दोनों का अंतर। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, दो चीज़ अलग अलग दे रखी है। तीन वर्षों का और 2 वर्षों का हमें अलग अलग कह रखा है। देखो अब इसमें से हमें अधिकतर देखो दो चीज़ों में कि 2 वर्षों के लिए CI और SI दोनों का अंतर है, फिर मूलधन कितना होगा। तो पहले इनमें हमें क्या करना होगा, इनका अंतर निकालना होगा कि इनमें अंतर कितना आ रहा है, और फिर हम इन चीज़ों को हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद में फिर हम देखेंगे। तो लेकिन हमें इसमें क्या नहीं मिला, समय मिल गया। समय 3 वर्ष है, ब्याज भी दे रखा है, हमें दो दर दे रखी है वो नहीं मिली। हमें क्या नहीं मिली, इसमें दर नहीं मिली, मतलब R एब्सेंट है, R क्या नहीं है, इसमें है नहीं है। तो इन दोनों का अंतर देखें तो जैसे मतलब SI की बात करें तो 3 सालों की बात कर रहा है, 3 साल का SI, 3 साल का SI 1200 है ना, तो 1200 को मैंने 400 में तोड़ लिया, ठीक है। ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं। CI का मतलब 832 है, तो एक इसमें मैंने 400 दे दिया, एक में इसमें मैंने 432 दे दिया। हो सकता है पहले का 400 हो तो अगले साल का अपने आप क्या होगा, 400 से बढ़ जाएगा। मतलब बात यहाँ पे कितने की हो रही है, 400 की हो रही है। लेकिन इनमें अंतर देखो, बाकी में सब में सेम है, मतलब एक इसका उठा लो, इन दोनों में बीच में देखो, इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है, 32 का आ रहा है। इन दोनों में 32 का आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 400 पे आ रहा है। इंटू इसका परसेंट निकालो, इसका परसेंट निकालो तो कितना हो गया, 8%। कितना परसेंट हो गया, 8% हो गया। परसेंट कितना हो गया, 8% हो गया। हमारे पास दर आ गई, जी बिल्कुल आ गई दर। अब दर आ गई तो हम क्या करेंगे, इसका मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकाल देंगे। मूलधन क्या निकालना, देखो मूलधन हमारे पास है 400, ब्याज है। सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र से SI बराबर में क्या होता है, P इंटू R इंटू T बट्टे में 100। तो SI का मान हमारे पास है 400, 100 इधर भाग में था, इधर आएगा गुणा में, और बट्टे में क्या लगाएंगे, R का मान 8 है, T का मान कितना है, T का मान इन दोनों के बीच में हमारे पास है एक अंतर है, T का मान 1 ले लेंगे क्योंकि 1 साल पर बात कर रहे हैं। और P का मान तो कितनी बार गया, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 100 बार गया, और इसको वापस काट दो 50 बार गया, 8 × 40 50, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। P का मान कितना आ गया, 5000। P का मान 5000 डी ऑप्शन में, ये देखो ठीक है। अब देख लो, आप इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद में हमारे पास लगभग ये मतलब बहुत फालतू में है, 5 क्वेश्चन, मतलब जैसे वैसे फालतू में नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल तक के क्वेश्चन दिए गए हमने आपने करवाए हैं। इतना हार्ड पूछेगा भी नहीं, ये जो जितने क्वेश्चन करवाए हैं आप इनको इतना तैयार कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन है वो हम जैसे ही मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, मॉक टेस्ट में आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी नॉर्मल ही पढ़ना है, अभी इतना ज़्यादा लेवल का नहीं पढ़ना है। मॉक टेस्ट में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम जितना करवा रहे हैं आप उतना तैयार कर लीजिए, आपको 100% इसका लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो आपने तैयार कर लिए होंगे, तो मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। अगली क्लास हमारी रहने वाली है अनुपात समानुपात की या फिर संख्या वाली। अभी 3-4 प्रश्नावली बची है, वो हम आपको जल्दी करवा देंगे। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए हमेशा के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट में हमने सारा सिलेबस है वो करवा दिया है कंटिन्यू। अगर कोई पूरा सिलेबस नहीं देखा है तो वो भी आप क्लास से देख सकते हैं। धन्यवाद।